Hi everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of Everyday Mock for Sociology CUET NET 2023, we are going to do mock part 11. We have done 10 mocks in this series and every day we do 20 MCQs. That means अब तक हम लोग 100 MCQs कर चुके हैं. So यहाँ पर मैं playlist add कर दूंगी. If you are watching me for the first time, go to the playlist, join that playlist क्योंकि पूरे महीने इस series में बहुत सारे mocks आने वाले हैं. Okay, and I am your educator, as you guys know, भैरवी भारद्वाज. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है बिकॉज जो भी टॉपिक होता है मॉक का वो मैं पहले से ही टेलीग्राम पे बता देती हूँ सो दैट यू गाइज हैव टाइम, यू गाइज कैन रिवाइज एंड देन कम फॉर द मॉक. सो लेट अस स्टार्ट एंड सी. आज का टॉपिक इंडियन सोसाइटी वाला यूनिट है. इंडियन सोसाइटी का यूनिट काफ़ी डाइवर्स है तो इट इज़ बेटर कि हम लोग MCQs के थ्रू इसको कवर करें. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड आपको पता है कॉमेंट में आपको मुझे बताना है कि हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 20. Question number 1. Who wrote the book Religion and Society Among Kurds? A very important book for all sociology aspirants. हर एग्जाम में ये बुक पूछी जाती है. मैक्स वेबर, दुर्खाइम, पेज या फिर MN श्रीनिवास, किसकी बुक है ये? The correct answer is D, that is MN श्रीनिवास. Question number 2. The term Brahmanization means what? ब्राह्मणाइजेशन को हम और क्या कह सकते हैं? Westernization, modernization, Sanskritization, none of the above. The correct answer is C, that is Sanskritization. देखो, संस्कृताइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें करना जिससे कि आप जो ब्राह्मण आपका जो वर्णा है, जो कास्ट है, आप उसकी तरह बन सकें. ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ एक आउटर चेंज आता है दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक ब्राह्मण्स एंड पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक ब्राह्मण. ठीक है, बट अंदर से आपकी कास्ट वही रहती है, कास्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है. दिस इज अ फेमस कॉन्सेप्ट गिवन बाय MN श्रीनिवास. ओके, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है संस्कृताइजेशन पे, सो यू कैन गो एंड वॉच इन दी 5-minute सीरीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Dash refers to the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule. ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन सोसाइटी पे जो चेंज आया उसे हम क्या कहेंगे? वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि वेस्टर्न कॉलोनी हम पे रूल कर रही थी तो हमारा वेस्टर्नाइजेशन अच्छे से हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. Who wrote the book Homo Hierarchus? Homo Hierarchus is a very, very important text of sociology that we study in Indian context. Okay, RK मुखर्जी, DP मुखर्जी, PC जोशी या फिर लुई दूमो? इनका एक कॉन्सेप्ट भी है जो इन्होंने दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू कास्ट. इफ यू नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. द करेक्ट आंसर इज डी. और लुई दूमो बात करते हैं प्योरिटी एंड पोल्यूशन की. This is a big keyword for him. Purity and pollution. Okay. Question number 5. The concept of dominant caste first appeared in what? कौन सी बुक में हमें dominant caste का concept दिखता है? The dominant caste in Rampura, Homo hierarchus, the social system of a Mysore village, caste dominance and factionalism. किसने दिया है dominant caste का concept, ये भी बताना है. The correct answer is A, that is the dominant caste in Rampura, and it is given by MN Srinivas. Okay. Question number 6. Who used the Marxian theory while analyzing the Indian class structure in agrarian relation? Marxian theory यूज करके इंडियन स्ट्रक्चर जो है एग्रेरियन रिलेशन का, उसको किसने स्टडी किया था? AR देसाई, पेजर, मैकाइवर या फिर दुर्खाइम? तो इसमें से कौन है जो मार्क्सियन है? अगर ये पता है तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज AR देसाई. क्वेश्चन नंबर 7. द बुक द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय. द पीपल ऑफ इंडिया इज अ वेरी फेमस बुक. इंडियन सोशियोलॉजी में हम इसे पढ़ते हैं. रिजले, घूरे, इरावती कर्वे या फिर DN मजुमदार?
The correct answer is A, that is Risley. Question number 8. Dash is a process whereby people of lower caste collectively try to adopt upper caste practices and beliefs and acquire higher status. मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की चीज़ों को कॉपी करती है, ट्राई करती है कि वो भी वैसी ही चीज़ें करे ताकि उनका जो स्टेटस है वो हायर हो सके. What would be the answer? The correct answer is B, that is Sanskritization. Question number 9. To know about Sanskritization, M.N. श्रीनिवास की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. ओके, तो M.N. श्रीनिवास मेड हिज स्टडी इन मैसूर, कुर्ग्स, बेंगलोर. कहाँ पे संस्कृताइजेशन की जब उन्होंने थ्योरी दी थी तो उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था? मैसूर में, कुर्ग्स में कि बेंगलोर में? The correct answer is B, that is Kurgs. Okay. Question number 10. Which is considered as the starting of communalism in India? यानी कि इंडिया में कम्युनलिज्म किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से, इस्लामिक रूल की वजह से या फिर रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. डैश इज द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर रीजनलिज्म. इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है रीजनलिज्म का? फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ केरला या फिर फॉर्मेशन ऑफ मणिपुर? What would be the correct answer? The correct answer is A, that is formation of Nagaland. Question number 12. An individual is marginalized from society on the basis of poverty. Poverty के basis पे एक individual है जो कि marginalized है. Which type of exclusion experienced by that person? कौन से टाइप का एक्सक्लूजन वो पर्सन फेस करेगा अगर वो सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड है ड्यू टू पॉवर्टी? इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन या फिर इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन? What would be the correct answer? The correct answer is of course A, that is economic exclusion. Question number 13. Which type of exclusion is experienced by a person who is excluded from the society on the basis of language, dressing style, food habits, norms, values, way of life, etc.? कोई इंसान अगर एक्सक्लूडेड है किसी भी फॉर्म में, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बेसिस ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, कल्चरल एक्सक्लूजन या फिर सोशल एक्सक्लूजन? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कल्चरल एक्सक्लूजन. क्वेश्चन नंबर 14. How Antonio Gramsci identified marginalized? Marginalized को एंटोनियो ग्रामशी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने marginalized को कैसे आइडेंटिफाई किया था? सबल्टन, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड या फिर पावरलेस? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सबल्टन. क्वेश्चन नंबर 15. Dash is the work published by Mackim Marriott in 1955. मैकिम मैरियट का टॉपिक आपके CUET एंड नेट दोनों सिलेबस में है, तो मैकिम मैरियट की बुक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनमें से कौन सी बुक है जो मैकिम मैरियट की है? लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन एंड रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया? The correct answer is A, that is little communities in an indigenous civilization. Okay. Question number 16. What is the underlying objective of the reform movements founded in 19th century? जो रिफॉर्म मूवमेंट होते थे 19th सेंचुरी में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? प्रोटेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, प्रोटेस्ट द इविल प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, प्रोटेस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये दोनों सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे आप
ऑल ऑफ द अबव मान लो, ठीक है. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेस्ट और इवल प्रैक्टिसेस सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेस्ट होते थे वो कास्ट सिस्टम की वजह से होते थे. ओके. क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द प्यूरिफाइड कास्ट. इसमें से प्यूरिफाइड कास्ट हम किसको कहते हैं? अद्विजा, द्विजा, अनटचेबल्स या फिर शूद्र. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द्विजा. द्विजा को हम और क्या कहते हैं? ट्वाइस बॉर्न. ओके. क्वेश्चन नंबर 18, कास्ट इज अ डैश ग्रुप. एक्सोगेमस, एंडोगेमस, यजुर्वेदा या फिर ब्लड. कास्ट कौन सा ग्रुप है इनमें से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडोगेमस. हमेशा याद रखना कास्ट एक एंडोगेमस ग्रुप है. क्वेश्चन नंबर 19, when did caste disabilities removal act established? very important question for CUET. कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो है वो कब आया था? इस तरह के एक्ट्स डायरेक्टली जो आपके सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट उनके ईयर्स तो बहुत ही ज़्यादा. 1931, 1879, 1872 या फिर 1873. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1872. Question number 20 and the last question of the day. Which commission was mainly recommended giving preference to literate candidate in government jobs? इसमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जो प्रेफरेंस देता है लिटरेट कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब में? लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एजुकेटेड हैं. हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर काका कलेलकर कमीशन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज Hunter Commission. So we have done 20 MCQs. I hope you like these questions. इन questions के through आपको जो भी new information मिलेगी, please remember that for your exam, make note out of it. And let me know in the comment section how much you are scoring out of 20. Please share these videos as much as you can because I hope कि जिसको ज़रूरत है, जो serious aspirant है, उसकी help मैं कर सकूँ. ठीक है, तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो ताकि दूसरे भी बेनिफिट ले सकें. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई ऑलवेज से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सी किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज किया है. यू कैन यूज़ एज पर योर नीड. This is the Telegram channel that you have to join if you are a sociology student. You will find all the important material and things here. Okay. This is my personal Telegram. कोई भी doubt होता है तो you can contact me personally. इसके अलावा there is a discussion group also. You can also join that. मिलते हैं कल मॉक में. कल का टॉपिक भी इंडियन सोसाइटी ही होने वाला है. So thank you very much guys. Keep learning.